ये तो सुरक्षित पहुंचाने की बात है। इन लोगों को कोई खतरा होगा तो होगा, लेकिन अभी समझिए सुरक्षा इनके साथ है। अब बाकी यही लोग बताएंगे। जी क्या हुआ? वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि मतलब ये आज हमारे साथ है। इनके सबसे बड़ा हकदार हमारे वकील साहब हैं और माननीय न्यायालय है। नहीं तो उनको कह रहे हैं चली गई वो क्या। देखिए, अगर आप प्यार करते हैं, बालिग हैं और आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट की शरण में आइए, कानून की शरण में आइए, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। ऐसा ही एक मामला पटना हाई कोर्ट में आया है, जहां पे दो प्यार करने वाले प्रेमी जोड़ों को हाई कोर्ट ने पूरी सुरक्षा दी है और ये सुरक्षा दिलवाई है। हमारे साथ वकील हैं, मशहूर वकील शिवनंदन भारती जी। सर क्या कहेंगे? देखिए, सवाल ये है कि ये आप लोग इसको प्यार का एंगल देख रहे हैं। हमको ने ये लॉ में हैबियस कॉर्पस का एक रीट होता है। इसका मतलब है कि जब कभी भी किसी को इलीगल डिटेंशन किया जाता है तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग न्यायालय को बताते हैं कि उनको विदाउट एनी रीज़न कैद करके रखा गया। चाहे वो रीज़न जो भी वयस्क है या नाबालिग भी होता है, उसको कैद करके आप नहीं रख सकते हैं। हालांकि इसमें उनको जो व्यक्ति था उनको बुलाया जाता है कि आपको क्या सचमुच कैद करके रखा गया, आपको इच्छा के विरुद्ध कहीं पर भेजा जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में वो कोर्ट पूछती है, और चूंकि लड़की वयस्क थी तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी शादी कहीं और हो रही थी, तो मैंने अपने प्रेमी को कहा, जो उससे ऑलरेडी हमारी शादी भी हो गई थी। तो न्यायालय ने पूछा, लड़की के माता पिता को भी पूछा, लड़के के एज के बारे में पता किया, और जो कानूनी बातें कोई एक नहीं, आज अनेकों जजमेंट इस तरह का हुआ है, तो उसी का एक पहलू था जिसमें ये हुआ। तो सवाल ये है, एक तो ये पहलू है। दूसरी बात, इस बात में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज के इस दौर में, आधुनिक युग में जब विकास होगा तो चारों तरफ से मानसिक विकास भी होती है। और ये कहानी कोई लोग को कोर्ट तक आना पड़ता है, किसी के माता पिता ही मान जाते हैं, बीच में जाति और धर्म का एक इशू उठता है। तो ये सब एक मसला था इनमें, और इनको सुरक्षा को लेकर भी था। तो माननीय न्यायालय में जब इन्होंने अपनी बात को रखा, न्यायालय ने सारी बातों को सुनते हुए इनको सुरक्षा भी प्रदान किया गया कि आप जो है सो वो जो पुलिस पदाधिकारी थे उनको जिम्मेदारी दी गई कि इनको सुरक्षित आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं हो, और सुरक्षित जहां ये लोग जाना चाहे वहां तक पहुंचाइए। तो सुरक्षा के घेरों में इनको जाना है और कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारे साथ हैं प्रेमी जोड़े हैं, क्या कहेंगे? हाई कोर्ट में आपकी जीत हुई है। माननीय हाई कोर्ट और वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि मतलब ये आज हमारे साथ है। इनके सबसे बड़ा हकदार हमारे वकील साहब हैं और माननीय न्यायालय है। नहीं तो हम लोगों को एक साथ रहना असंभव ही था। बस यही है। अच्छा, वैसे लोगों से क्या कहेंगे, जो वैसे युवाओं से जो प्यार में जो है गलत कदम उठा लेते हैं, कानून का सहारा नहीं? हाँ, नहीं, वो एक बार मतलब थोड़ा सा शांत माइंड से सोच कर देखे और थोड़ा सा ज़रूर कानून के जानकार व्यक्ति से संपर्क करें तो ज़रूर उनको मतलब मदद मिलेगी। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए सर, समाज के लिए इसमें क्या मैसेज है कुछ? देखिए, समाज में आपको बता रहा हूँ कि ये मुझे भी पीड़ा होती है कि जो माँ बाप पाला में, कोई भी जीत हार जीत का अलग मामला है, क्योंकि कोर्ट में तो यहाँ 26,000 एडवोकेट हैं, कोई ना कोई केस लेते ही हैं, लड़का और या लड़की कोई भी हो। मैं थोड़ा सा इसमें ट्रेडिशनल सोच का हूँ। मुझे लगता है कि माता पिता का ऋण होता है आपके ऊपर, उनको मनाने की कोशिश कीजिए, उनके भी मान सम्मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखिए, तब कोई कदम उठाइए। इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। चलिए, सुन लिया आपने, वकील साहब को भी सुना और इन दोनों को भी सुना। क्या कुछ आपका विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप प्यार करते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वकील साहब के पास भी आ सकते हैं, कानून के पास भी जा सकते हैं। देखते रहिए मगी। पीछे आज वो कमिश्नर के पास दस्तखत होगा, वहाँ चल ले लीजिए। रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहिए। देखिए, कोर्ट में आवेदन दी गई थी इनके द्वारा कि इनकी शादी हो गई थी, लव मैरिज का मामला था। तो ऐसे परिस्थिति में माँ बाप बच्ची को जो है सो अपने पोजीशन में रखी हुई थी। तो ऐसे परिस्थिति में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि चूंकि लड़की का उम्र जो है सो 18 वर्ष से ऊपर है, ऐसे परिस्थिति में लड़की जिसके साथ जाना चाहेगी वो जा सकती है। तो लड़के ने यहाँ पर हैबियस कॉर्पस का रीट फाइल किया था, जिसमें लड़की को बुला के पूछा गया कि तुम किसके साथ, माँ बाप के साथ तुमको ज़बरदस्ती रखा गया है, तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध कहीं शादी हो रही है क्या। तो ऐसे परिस्थिति में उनको कहा गया कि वो लड़की अपना बयान दी,
और ऐसे परिस्थिति में न्यायालय ने कहा कि जो वयस्क है उसको अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की पूरी शक्ति है और उनको जहां मन होगा वो उनको सुरक्षा के साथ, वो सुरक्षा कर्मी हैं, उनको दिया गया सुरक्षाकर्मी के साथ कि उनकी सुरक्षा में कितने सुरक्षाकर्मी प्रदान किए गए हैं? वो सफिशिएंट उसमें टर्म नहीं है कि उनको थाना को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप इनको सुरक्षित लीजिए, अब बाकी वो बयान देंगे वहाँ पर जो है। कितने दिन के लिए सुरक्षा दी गई है? ये तो सुरक्षित पहुँचाने की बात है, इन लोग को कोई खतरा होगा तो होगा, लेकिन अभी समझिए सुरक्षा इनके साथ है। अब बाकी यही लोग बताएंगे। जी क्या हुआ? हम लोग अप्लाई किए थे, माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए थे, क्योंकि मतलब हम लोग शादी कर चुके थे, लेकिन बहुत बार हम लोग बताए भी थे सभी लोगों को, क्योंकि शादी करने के बाद सभी लोगों को बता दिए थे, लेकिन ये लोग मतलब नहीं माने, तो हमको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो आज न्यायालय ने हमें पत्नी को ले जाने का आदेश दे दिया। ठीक है, इन लोगों का ज़्यादा बयान नहीं, एक बात बताइए, कब से आप लोग का ये प्यार संबंध चल रहा था लगभग? वो बहुत काफ़ी सालों से चल रहा है, लगभग 3 साल प्लस चल रहा है। और हाँ, और कही जाए तो मेरी जान के जिससे खतरा है उसका मैं नाम लिखकर उसका हाई कोर्ट में उसको मैं दे दिया हूँ। वो सब हाई कोर्ट में दे दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, मेरा नहीं, मेरे घर पे हंगामा करने की बात कही गई थी। वो बोलो उनके द्वारा बताया गया था कि जो मतलब मजरूही में कैसे रहेगी लड़की, हम देख लेते हैं, तो उनका भी नाम वहाँ दे दिया गया है। बस इसकी बस लड़की के परिवार को आप समझाने का प्रयास नहीं किए? बहुत किए, हम बहुत बातें किए और मुझे लग रहा है कि जो मतलब सभी लोग ठीक है। और बस धन्यवाद। आप बताएंगे थोड़ा सा, आप